Hi guys, good morning to all of you. Once again I come to before you. मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के बारे में बता चुका था और इंग्लिश ग्रामर के भेद के बारे में बताए थे, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं, है ना। तो जिसमें पहला का नाम आया था ऑर्थोग्राफी। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, हम उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन होगा ऑर्थोग्राफी के बारे में ही। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, ऑर्थोग्राफी क्या है, ऑर्थोग्राफी से आप क्या समझते हैं। तो ऑर्थोग्राफी आंसर हिंदी से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या था ऑर्थोग्राफी का मतलब। क्या बताए थे? ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार मतलब इसके अंदर हम वर्णों के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में, लेटर, अल्फाबेट इन दिस काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इन दिस काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर, in this kind of English grammar we learn about letters, alphabet is called orthography. That's clear? Once again I repeat, in this kind of English grammar, अंग्रेजी व्याकरण के इस भेद में, अंग्रेजी व्याकरण के इस भेद में we learn about, हम लोग सीखते हैं किसके बारे में, about letters and alphabet. लेटर्स और अल्फाबेट, लेटर या अल्फाबेट इज द सेम वर्ड्स, है ना। दोनों का अर्थ एक ही होता है, बट नाम अलग अलग है, दोनों का देखने में अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर समझना है, एक लेटर्स लिखे हैं और यहाँ पर अल्फाबेट, इसमें एस नहीं लगा है, अल्फाबेट में एस नहीं प्रयोग किए हैं। क्यों नहीं किए? कि यहाँ पर अब देखिए कि लेटर को लेटर्स बनाया जा गया है, लेटर को लेटर्स बनाया गया है, लेटर से लेटर्स, लेटर को लेटर्स यहाँ पे बना दिए, है ना। लेकिन अल्फाबेट को अल्फाबेट्स नहीं बना सकते हैं, यह गलत वर्ड होगा। अगर एक एस लगा दिए तो यहाँ पर दोनों का अर्थ क्या हो गया, मीनिंग जो हो गया चेंज हो गया, है ना। दोनों का मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो जाता है। अल्फाबेट लेटर का मतलब यहाँ वर्ण होगा, तो यहाँ लेटर्स का अर्थ होगा वर्णों होगा। ओके, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आया, है ना। लेकिन अल्फाबेट का अर्थ यहाँ पे वर्ण होता है और इसका अर्थ यहाँ पे वर्णों नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और होता है। वर्णों यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, जो कि पहले कभी आप पिछले वीडियो में सुन चुके हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, भाषा। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। क्या होता है अल्फाबेट का मतलब? अल्फाबेट का मतलब वर्ण, अल्फाबेट्स का मतलब वर्णों नहीं बल्कि लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज मीन भाषा, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्फाबेट है कि अल्फाबेट्स है। ओके, चलिए तो आप देख सकते हैं कि ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका, लेटर है, लेटर्स है। अल्फाबेट है ना कि अल्फाबेट्स है ना। ये क्या है, अल्फाबेट है। ये क्या है, अल्फाबेट है। ओके, हम लोग कौन सी भाषा ज्यादा बोलते हैं, पूरे भारत में ज्यादा बोलने वाली भाषा है क्या, अर्थात हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है,
हिंदी है, तो ये हिंदी लैंग्वेज है क्या, एक अल्फाबेट्स है। हिंदी क्या है, अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं, इसको अल्फाबेट्स कहेंगे। अर्थात आप इसको लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बोथ आर सेम मीनिंग, both are same meaning, no different, okay। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, लेटर और अल्फाबेट के बारे में आप डिफरेंट जान चुके होंगे। हम आगे चलते हैं, आखिर लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आया है आपके सामने, लेटर किसे कहते हैं, है ना। लेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज अ लेटर, व्हाट इज अ लेटर, व्हाट इज अ लेटर, ओके। तो लेटर क्या है, लेटर किसे कहते हैं। तो लेटर अक्षर वह शब्द है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो कोई भी भाषा बोलने के लिए आपको लेटर की जरूरत होगी। लेटर से आप वर्ड बनाइए, वर्ड से बना के आप सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पर कोई भी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, जो भी भाषा का प्रयोग कीजिएगा, बिना वहां पे आप लेटर की सहायता से आप नहीं बोल सकते हैं। लेटर का प्रयोग कहाँ होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई के लिए ही, है ना। तो आप एक जान चुके हैं कि लेटर किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड लेटर, sorry, is called a letter. In this question used a letter, and here also a letter called a letter. And some important points are given below, some important points are given below। नीचे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया जा रहा है जिसे आप ध्यान से देखेंगे, ओके। पहला पॉइंट में है, लेटर्स आर written in two ways। क्या कहें, लेटर जो है दो तरीका से लिखा जाता है ना। इंग्लिश लेटर क्या कह सकते हैं, इसको हम इंग्लिश लेटर कहेंगे, इंग्लिश लेटर कहेंगे, इंग्लिश लेटर, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, है ना, इंग्लिश लेटर पढ़ रहे हैं, आप इसको इंग्लिश लेटर ही लेकर समझें। तो आप लोग देख रहे थे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, पहला पॉइंट दिया गया है, इंग्लिश लेटर्स आर गिवन, इंग्लिश लेटर्स आर रिटन इन टू वेज, दो तरीका से लिखा जाता है। इंग्लिश लेटर जो है अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर दो तरीका से लिखा जाता है, जिसमें पहला तरीका है क्या, आप लोग सभी पता है आप लोग को, बट फिर भी हम बता देते हैं, कैपिटल लेटर। चलिए, कैपिटल लेटर में आप लोग पता है, जान रहे हैं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई एंड जेड, है ना। सेकेंड वेज, a small letter, a small letter, B and C, ये हुई D and X, Y and Z, ये हुई बात, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिलेगा
तो आप यहाँ देख चुके हैं इंग्लिश लेटर्स को हम दो तरीका से लिखने का तरीका बता चुके हैं, है ना। एक कैपिटल लेटर एंड दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, इन सभी का प्रयोग अलग अलग होता है। कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर प्रयोग करेंगे, हम इसका चर्चा अगले वीडियो में कहीं करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से इन सभी का प्रयोग पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? इन दिस काइंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर वी लर्न अबाउट लेटर्स और अल्फाबेट। ओके, इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश ग्रामर के जिस भेद में हम लेटर या अल्फाबेट के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्णों या अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों एक ही चीज है, बार बार बोल रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी को क्या कहेंगे, वर्ण विचार कहेंगे। व्हाट इज अ लेटर? व्हाट इज अ लेटर, अक्षर क्या है, किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है ना। तो आप यहाँ तक पूरा कंटिन्यू देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और यदि जहाँ आपको नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम उसे फिर से एक बार बोर्ड पर बताएंगे और पूरा पूरा समझ में आएगा। लेकिन अगला वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अंग्रेजी व्याकरण के दूसरे भेद खंड में। दूसरे भेद में आपको पता है दूसरा भेद क्या है? इटिमोलॉजी। इसलिए आप यहाँ तक याद रखिएगा, अगला वीडियो जल्दी आ रहा है आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।